प्राथमिकता मैं लड़ूंगा और अगर वो हमको टिकट नहीं देती है तो पार्टी के निर्देशानुसार मैं उसके नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत हैदरगढ़ आज हमारी टीम पहुंची, जहां पर नगर पंचायत हैदरगढ़ के अध्यक्ष पद के दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार कैसे इनको नगर पंचायत अध्यक्ष पद का दावेदार होना पड़ा, क्या है इसका पूरा लहजा, कैसे लड़ेंगे, कैसे चुनाव मैदान में आए। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। मैं रूबरू कराऊंगा आपको। जी, क्या नाम है आपका? पंकज अग्रवाल। पंकज जी, आप नगर पंचायत अध्यक्छ के चुनाव पद मैदान में हैं, तो क्या है, कैसे जो है आपने सोचा कि हम चुनाव लड़ें? देखिए, हमारे पूर्वजों द्वारा 1957 से राजनीति में आई, उसी के आधार पर मैं, चाचा जी हमारी 4 साल चेयरमैन रही, उसके बाद हमारी चाची जी 5 साल चेयरमैन रही, उसके बाद हमारी भाभी जी भी रही। 2 पंचवर्षीय हमारे चाचा जी किसी कारणवश स्वास्थ्य के कारण चुनाव मैदान में थे, मगर उन्होंने चुनाव लड़कर नहीं लड़ा, उसे वो पीछे हो गए। और उसके बाद फिर हम सभासदी का चुनाव अपने वार्ड से लड़े। उसको लड़ने के बाद हमने सफलता हासिल करने के बाद हमने अपनी पूरी सेवा भाव से अपने नगर के हर वार्डों में वही चाचा जी के चौड़ा कदम पे चलते हुए पूरे नगरों में विकास का काम, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास से रहा हो, चाहे वो पेंसिल से रहा हो, चाहे वो दवाई से रहा हो, चाहे वो कोरोना टाइम में रहा हो, तो मैंने जनता के प्रति लगकर अपना सेवा भाव से उसके काम किया। तो जनता ने हमारी कहा कि अब आप अध्यक्ष पद के दावेदार बनकर नगर में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं, जनता हैदरगढ़ की जनता सवाल कर रही है कि हैदरगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था हुआ, जल निकासी को लेकर के काफ़ी समस्याएं आती हैं दिन प्रतिदिन। आपके बड़े चौराहे पर, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जल निकासी नहीं हो पाती है, तो जिससे लोग पीड़ित रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। उसके लिए आपके अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे? देखिए, हमारी सोच है, जो पहले पूर्व चेयरमैन लोग रहकर छोड़ गए हैं, ये हमारी सभासद रहे हैं, तभी मैंने ये सोचा था कि मैं नगर के नालों का निर्माण करा दिया जाए, जिससे हमारे ग्रामांचल के पास एक गंदा नाला गया हुआ, हम भटकेरा वार्ड से नाला को उठाएं और ग्रामांचल के गंदे नाले में अगर नाला डलवा देंगे तो उससे हमारे नगर का पूरा पानी निकल जाएगा रूबरू, जिससे हमारे नगर में किसी प्रकार का जलभराव नहीं रह जाएगा। उसके बाद हम ब्रह्मनान वार्ड से नाला को उठाएंगे और कोठी ड्रेन से ले जाकर मिला देंगे, और उधर भटकेरा वार्ड से उठाकर नाला को लाकर कोठी ड्रेन में मिला देंगे, तो हमारे नगर में जल निकासी का किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। मगर इससे पहले जो चेयरमैन थे, मैंने उनसे कई जगह इस बात को रखा, मगर वो न कहीं से अनुदान लाए और ना ही कोई विकास हो पाया। तो उसमें भाई एक सभासद और एक चेयरमैन की हैसियत में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमको ये पद मिला तो मेरा एक सीधा सा उद्देश्य है कि पहले मैं जल निकासी की समस्याओं को दूर करूंगा, और दूसरी बात, मैं चौराहों का सुंदरीकरण करूंगा। तो जो ट्रैफिक के लिए रास्ते रुक रहे हैं, उनके लिए विकास कार्य करके नए रोडों का निर्माण कर अपने ट्रैफिक को जाम से निकल जाऊँगा। जैसे कि अब देखा जाए तो हैदरगढ़ में जो है काफ़ी तेज़ी से, कोरोना काल में कहा जाए तो काफ़ी तेज़ी से लोग विस्तार कर रहे थे, यानी कि जो दूर दराज से लोग आ रहे थे कोरोना काल में, तो उसमें क्या आप लोगों के, आपके द्वारा क्या लक्ष्य रहा, क्या किन प्रकार से लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हमने अपने तन मन धन के साथ कोरोना पेशेंटों के साथ मैं अपने हाथ से उनको ले जाता था, अस्पतालों में एडमिट कराता था, उनकी पूरी सेवाएं करता था। अगर उनके पास खाने को आने नहीं होता तो वो भी मैं उपलब्ध कराता था। अगर उनके पास दवाई का पैसा नहीं तो वो भी मैं अपने पास से देता था। और जनता के बीच में लगकर शासन प्रशासन के सहयोग से मैं पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ लगा रहता था। रातों दिन मैं अपने घर को नहीं देखता था। 3 महीने मैं कोरोना में घर के बाहर रहा हूँ, पूरी जनता के साथ रूबरू मिला रहा। 12 वार्ड के अंदर ये कंडीशन थी। जी पंकज जी, जैसा कि बात की जाए तो नगर विस्तार के लिए यूपी में जो है सभी नगर पंचायतों में लगभग जो है विस्तार हुआ है। हैदरगढ़ नगर पंचायत में क्या ऐसा था कि जो है नगर विस्तार होने से रुका, ऐसा क्या था? नगर पंचायत हैदरगढ़ के अंदर हमारे जो है पूर्व चेयरमैन पुरुषोत्तम नारायण अग्रवाल जी ने भी विस्तार के लिए सोचा, तो वो फाइल जो है, जब उनका फाइल विस्तार होने का समय आया तो उनकी फाइल वहाँ पे पद उनका चला गया, इसलिए उन्होंने विस्तार नहीं करा पाया। उसका सुंदरलाल दीक्षित द्वारा हम लोगों ने बोर्ड में प्रस्ताव पास कर दिया था कि इसका विस्तार करा दिया जाए, मगर सुंदरलाल दीक्षित जब
उनकी बहुत पूजा दीक्षित जी चेयरमैन थी, तो उन्होंने भाग दौड़ नहीं की। बगल में देखिए सुबेहा नगर पंचायत है, वहाँ सोनू सिंह ने अपना भाग दौड़ कर पैसा खर्च कर उन्होंने विस्तार करा लिया। मगर हैदरगढ़ के अंदर जब हमारा जो चेयरमैन मौजूदा था, उन्हें दौड़ भाग कर पाया, ना ही कहीं पैसा खर्च कर पाया, इससे हैदरगढ़ का नगर का विस्तार नहीं हो पाया। मगर अगर मैं आया पद पे, अगर जनता ने मुझे चुना, तो मैं हैदरगढ़ को पूरा विस्तार करके दिखलाऊंगा। और हैदरगढ़ के अगल बगल क्षेत्र के जो गाँव हैं वो नगर पंचायत के अंदर विस्तार होकर आ जाएंगे। इसको मैं नगर पंचायत में एक बढ़ावा देकर उसका विस्तार करूँगा, गाँव का विकास करूँगा। तो जैसा कि अब आपसे आखिरी सवाल हमारा होगा कि जो आप मान लीजिए नगर पंचायत चेयरमैन पद के दावेदार, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती, तब आप क्या इस स्थिति में क्या चुनाव लड़ेंगे या जो है क्या करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देती है तो सबका प्रतिनिधित्व मैं लड़ूंगा, और अगर वो हमको टिकट नहीं देती है तो पार्टी के निर्देशानुसार मैं उसके साथ जिस प्रत्याशी को टिकट देंगे मैं उसके साथ चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, नमस्कार। आप देख रहे हैं, इसी प्रकार हमारे साथ अभी तक मौजूद थे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार पंकज अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने साफ तौर पर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य करते आ रहे हैं तथा कार्य करते भी रहेंगे। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर टिकट दिया गया, तब हम मैदान में पूर्णतया लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। नहीं अगर किसी प्रकार से नहीं टिकट मिल पा रहा है, तब हम भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों पर चल करके आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।